माहिर बलोच और शारी बलोच के बाद एक और बलोच खुदकुश बमबार खातून पकड़ी गई। WHO का प्रोजेक्ट चलाने वाली खुदकुश बमबार कैसे बनी, कौन कौन मुलविस है, दहशतगर्द बलोच खवातीन को कैसे ब्लैकमेल करते हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच के तहलका खेज इंकशाफात जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। माहिर बलोच और शारी बलोच के बाद एक और खुदकुश बमबार बलोच खातून पकड़ी गई है। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद बलोच जरूर ये सोचेंगे कि इनकी खवातीन की इज्जत और जान दोनों को दहशत गर्दों से किस कदर खतरात लाहक हैं। अदीला बलोच ने होलनाक इंकशाफ करते हुए बताया कि किस तरह बलोच खवातीन को खुदकुश हमले के लिए वर्गलाया जाता है और इसमें कौन कौन मुलविस है। उसे भी दहशत गर्दों ने सब्ज बाग दिखाए। बलोचिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच का कहना है कि बदकिस्मती से लोगों ने बहकाया, पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ और बड़े गुनाह से बच गए। दहशतगर्द ब्लैकमेलिंग से खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दहशत गर्दों की हकीकत बताते हुए अवाम से दहशत गर्दों की बातों में न आने की भी अपील कर दी है। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच ने वालिदैन के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लोगों की जान बचाने के शोबे से मुंसलिक थी, क्वालिफाइड नर्स है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चला रही है। उसका काम लोगों की मदद करना और जिंदगियां बचाना है, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे अनासर के साथ रही जिन्होंने उसे भटकाया। उसने अपनी तालीम तुर्बत से हासिल की। इसने नर्सिंग का कोर्स कोयटा से किया। इसे कुछ लोगों ने वर्गलाया कि वो खुदकुश हमले करे। अदीला बलोच का कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके ले जाते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की वजह से वो ये गुनाह करने और दहशत गर्दों के नापाक इरादों से बच गई। अदीला बलोच ने मजीद कहा कि अवाम को कहूंगी कि इन दहशत गर्दों की बातों में मत आओ। बाजियाबी पर वो हुकूमत बलोचिस्तान की भी शुक्रगुजार है। खुदकुश बमबार खातून का कहना था कि इसे ऐसे बहकाया गया कि वो खुदकुश हमला करने के लिए फौरन तैयार हो गई। नहीं सोचा कि उसके खुदकुश हमले से कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। दहशत गर्दों की जानिब से नई और खुशगवार जिंदगी के भी सब्ज बाग दिखाए गए और फिर वो अपने घर वालों को बताए बगैर दहशत गर्दों के पास पहाड़ों पर चली गई। वहाँ जाकर उसे एहसास हुआ यहाँ मुश्किलात तो सख्त जिंदगी के सिवा कुछ नहीं। इसके अलावा वहाँ और भी बहकाए हुए बलोच नौजवान मर्द भी मौजूद थे। उसका कहना था कि दहशत गर्दों का तासुर है कि बलोच खवातीन मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं। ये सब झूठ है। दहशत गर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं, जिसकी वो खुद गवाह है। इसे अपने गलत रास्ते पर चलने का एहसास तक न हुआ। गिरफ्तार खातून ने बलोच नौजवानों के लिए पैगाम में कहा कि जो गलती उसने की है आप न करें। इसमें सिर्फ हमारा नुकसान है और ना ही ऐसे कामों से कोई आज़ादी मिलती है। जिन लोगों से वो मिली, ऐसे लोग आपको मिलें तो वो वालिदैन को जरूर बताएं। ये रास्ता बर्बादी का रास्ता है। खुदकुश हमले में इस्तेमाल करके मारना हराम रास्ता है। वो नहीं चाहती कि बलोच नौजवान गलती करे जो उसने की। उसने मजीद बताया कि वो पहाड़ों पर 3 दिन रही। पहाड़ों पर बहुत सख्त हालात हैं, खाने को कुछ नहीं। जिस किसी को भी देखा हर किसी के हाथ में बंदूक थी। उसके अलावा पहाड़ों पर एक और लड़की भी थी। इसे नहीं पता कि वो कहाँ से आई या इसे भी वर्गला कर लाया गया और पहाड़ों पर हर किसी का नाम कोड वर्ड में होता है। इस मौका पर अदीला बलोच की वालिदा ने कहा कि दहशतगर्द हमारी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। खवातीन को दहशतगर्द अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह जानता है कि उन्होंने किन मुश्किल हालात में वक्त गुजारा है। बेटी के लापता होने के बाद एक दिन भी कर्ब और मुसीबत के बगैर नहीं गुजरा। अदीला बलोच के वालिद का कहना था कि वो बैंक मुलाजिम है, कराची में नौकरी करते हैं। अपनी तनख्वाह से घर का खर्च और बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। पहाड़ों पर बैठे लोगों से कहता हूँ आप कैसे बलोच हैं। बलोच की बेटी को वर्गला कर ले गए हैं। वालिद ने बताया कि मेरी बेटी लापता हुई, मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर और अहले खाना पर क्या गुजरी। जो पहाड़ों में जाते हैं इनका वापस आना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने भी बलोच हुकूमत से राब्ता किया कि उनकी बेटी लापता है। बलोच हुकूमत से दरख्वास्त की कि उनकी बेटी को बाजियाब कराए। हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान की वजह से उनकी बेटी बाजियाब हुई। वो यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं। सोशल मीडिया पर जो देखते हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इस मौका पर फराजीम शाह का भी कहना था कि बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। हैरानी हुई कि इनके हाथों हमारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं होता।